नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में एक वर्ड चर्चा में रहा है, वो है फॉरेस्ट आर्मी। ये फॉरेस्ट आर्मी क्यों चर्चा में रहा हुआ है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, हो क्या रहा है, जैसे आप जानते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर, ये है पृथ्वी से ऊपर जाने पर आपको पता है, यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये है सूर्य भगवान, और सतह से ऊपर जाने पर आपको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार से पाया जाता है। आसमान से आने वाली तरंगे सतह पर टकराती है, वापस जाने की कोशिश करती है, जा नहीं पाती है, लगातार यही घूमते रहती है। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि सतह पर जो तरंगे आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से आती है, और ज्यादा गति होने के कारण पृथ्वी की सतह पर आ जाती है, वापस जा नहीं पाती, ग्लोबल वार्मिंग होती है। लगातार पृथ्वी गर्म हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। उद्योग से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, आप देखिए साथियों, यहाँ पर आपका घर, यहाँ आपका उद्योग, यहाँ पर आपका फ्रिज, और यहाँ पर आपकी गाड़ियाँ। तो घर से मतलब एसी है घर में, तो सीएफसी, उद्योग से निकलने वाला सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फ्रिज से निकलने वाला फ्रियोन गैस, गाड़ी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारी गैसेस निकलती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो क्या हुआ है, 2021 में फॉरेस्ट आर्मी महिलाओं का एक समूह उत्पन्न हुआ है। ये एक महिलाओं का समूह है फॉरेस्ट आर्मी के नाम से। अभी कौन सी महिला है, जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, इसको रोका जाए, जंगली जानवर को मरने से रोका जाए, और जितने प्रकार के जानवर हैं जो संकट की ओर जा रहे हैं उनको कैसे सुरक्षित करें, ऐसा जंगल को बचाना, जानवर को बचाना, इसके लिए फॉरेस्ट आर्मी नाम से एक ग्रुप सामने आया है। वो कौन सा आया है, यहाँ पर आप समझिए। इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, साथियों ये जो भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट आप जानते हैं। ये पश्चिमी घाट जो है ये 1600 किलोमीटर लंबा घाट है। तो ये पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, यहाँ क्षेत्र ये वाला, इस क्षेत्र में जितने भाग हैं, जैसे आप जानते हैं गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस भाग में ये जो भाग है, इस क्षेत्र में जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको बचाना, जंगल को बचाना, इसके लिए फॉरेस्ट आर्मी के नाम से एक समूह सामने आया हुआ है। ये समूह कौन सा है साथियों, केरल राज्य की, पहले समझना। इस प्रकार भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ केरल है, और केरल में एक पार्क है। उस पार्क का नाम साथियों गुरुकुला बॉटनिकल पार्क। तो गुरुकुला बॉटनिकल सेंदुरी नामक पार्क है। जो गुरुकुला बॉटनिकल सेंदुरी पार्क है, वहां की 27 महिलाएं हैं। वो 27 महिलाओं ने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया फॉरेस्ट आर्मी। और ये फॉरेस्ट आर्मी जो है, यही इसी को दूसरा नाम बोलते हैं ऑल विमेन फोर्स। ऑल विमेन फोर्स, ये इन्होंने पश्चिमी घाट को बचाने के लिए 2021 में काम शुरू किया है कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, ये बताया मैंने, पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा इस क्षेत्र को कवर कर सके, पर्वत पौधे पठार को बचा सके, इस क्षेत्र में जीव जंतु मारे जा रहे हैं उनको बचा सके, इसके लिए फॉरेस्ट आर्मी सामने आया। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा फॉरेस्ट और आर्मी क्या है। फॉरेस्ट आर्मी 27 महिलाओं का समूह है। 27 महिलाएं कहाँ की, तो तमिलनाडु क्षेत्र में जो है, केरल क्षेत्र में पाए जाने वाला गुरुकुला बॉटनिकल सेंदुरी पार्क, वहां की महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में कितना एकड़ क्षेत्र आता है, कितना लाख किलोमीटर है साथियों, 1.60 लाख, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनको बचाने का काम, करने का काम कर रही है फॉरेस्ट आर्मी, अच्छा काम कर रही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत देश में एक राज्य है जहां पर की बहुत ही भयानक बरसात हो रही है लौटते हुए मानसून से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यही रहेगा, लौटते हुए मानसून से वर्षा। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां पर हो रही है, आप देखिए साथियों, यहां पर आप देखोगे तो बात आई है लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा। देखो साथियों,
यहाँ पर यह है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, और यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। अब समझो अभी 2021 में क्या अपडेट आया है मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में शीत ऋतु में तापमान बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु का कोरोमंडल भाग है। इस कोरोमंडल भाग में ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ये वाला पूरा भाग तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट है, नीलगिरी पहाड़ी है। शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। तापमान हुआ, यहाँ की हवा गर्म हुई, गर्म होकर के हल्की हुई, हल्की होकर के ऊपर उठ गई। क्षेत्र को भरने के लिए बड़ी दूर से 7 समंदर पार करके हवा आती है यहाँ से, ये वाली ऐसी वाली। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भूमध्य सागर से वर्षा आती है, यहाँ की घनघोर वर्षा कर देती है। 2021 में अभी लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस पानी से। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी यहाँ गिर जाता है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इस लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा अलग अलग राज्यों में फेमस होती है। तो कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है लौटते मानसून से। किस किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप, भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग श्रावट। यहाँ होती है राजस्थान क्षेत्र में, इसको बोलते हैं मावट। यहाँ पंजाब में होती है, इसको बोलते हैं लू। यहाँ देखा साथ झारखंड है, झारखंड में होती है, इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। पश्चिम बंगाल में जो होती है उसको बोलते हैं काल वैसाखी। और कर्नाटक में जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग आम्र वर्षा और फूल वाली बौछार। उम्मीद करूंगा आपको समझ में ये भी क्वेश्चन बन चुका होगा। अच्छा साथियों, 2021 में वर्षा आई यहाँ पर तो पूरा शहर डूब चुका है। तमिलनाडु के जो शहर है वो डूब चुके हैं। संख्या वहां पर बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जनता यहाँ की बहुत समस्या का सामना कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है, नेल्सन मंडेला के साथ एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जिस व्यक्ति का निधन हो चुका है। तो सत्य जो है व्यक्ति नेल्सन मंडेला के साथ किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नेल्सन मंडेला नाम आया साथियों, नेल्सन मंडेला कौन है आप जानते हैं? 1918 में जन्म हुआ था, 2013 में मृत्यु हुई है। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अफ्रीका के गांधी के नाम से फेमस है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व राष्ट्रपति। और इनको बोलते हैं अफ्रीका गांधी। क्या होता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था आप देखिए, बात आई है नोबेल की। यहाँ 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों नॉर्वे में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो नोबेल जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 में हुई है। ये इस समय 5 क्षेत्रों में दी गई थी और 1969 में इकोनॉमिक क्षेत्र में दिया गया। इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है ना। अभी तक भारत देश को 10 व्यक्तियों को पुरस्कार ये मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। अंतिम बार मिला है किसको? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ था और ये मिला है 2014 में, आपको याद होगा। तो क्या हुआ है, सत्य नडेला जो है, नेल्सन मंडेला जो है, इनको 1990 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके साथ में एक व्यक्ति को और दिया था। अच्छा बात यहाँ आई है नेल्सन मंडेला की, तो इनको पता है 1900, फिर से एक बार देखेंगे 1990, देखो 3 नाम याद रखना है, इनमें 3 नाम 1990 में दिया है साथियों। इसको जो है व्यक्ति नेल्सन मंडेला, इनको हमने दिया है भारत रत्न दिया है। 1993 का समय है, यहां दिया है इनको नोबेल। मैंने अभी गलती से लिख दिया था, यहां नोबेल दिया है। और याद रखना होगा 2008 का समय है, इनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है ये व्यक्ति को। और नेल्सन मंडेला जी को यादगार बनाए रखने के लिए यूएनओ के द्वारा 2010 में एक योजना की शुरुआत कर दी, मतलब एक दिवस की शुरुआत कर दी है, वह है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ये मनाते हैं हम लोग 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस पहली बार मनाया गया था। हर साल मनाते हैं हम लोग। लेकिन क्या हुआ है, 2021 में 85 साल की उम्र में एक व्यक्ति का निधन हो गया है, जो कि नेल्सन मंडेला जी के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह व्यक्ति का नाम है एफ.डब्ल्यू. क्लार्क जो है ये अफ्रीका के ही, ये भी राष्ट्रपति रहे हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति अफ्रीका के एफ.डब्ल्यू. क्लार्क।
FW क्लार्क का निधन हो चुका है, इनको कैंसर हो चुका था, इसीलिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन ये बनेगा कि FW क्लार्क का संबंध किस क्षेत्र से है, तो FW क्लार्क जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनको नेल्सन मंडेला के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, डेंगू मच्छर बहुत ही फेमस हो गया है और डेंगू से बहुत सारी मृत्यु हो रही है। इसका डेटा आया हुआ है डेंगू का, तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं डेंगू के बारे में कुछ जानकारी। साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार 0 डिग्री भारत देश यहाँ पर है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। साथ स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर WHO की स्थापना की गई है। WHO आप जानते हैं 1948 में स्थापित किया गया था और 7 अप्रैल को स्थापना हुई है, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, आपको याद होगा। तो क्या हुआ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में स्पष्ट किया है कि अभी तक हर साल, मतलब अभी तक तो हम बात करेंगे भारत देश में, बोले 1,60,000 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। 1,60,000 लोग डेंगू, सोचो आप, डेंगू है ना। तो ये विश्व में हर साल 40 करोड़ लोग डेंगू से होते हैं प्रभावित और 40,000 लोगों की मृत्यु होती है। सोचो आप, इतनी डेंगू। और छोटी सावधानी है, सावधानी बरतेंगे तो डेंगू नहीं होगा। अब डेंगू कैसे होता है, तो क्या होता है, डेंगू जो होता है, डेंगू एक मच्छर होता है, एंडीज एजिप्ट मच्छर होता है। वह मच्छर जब दिन निकलता है, दिन निकलने के जब जैसे रोशनी पहुंचती है, तापमान ज्यादा होता है, उस समय ज्यादा काटता है, वो तेज मतलब सक्रिय हो जाता है। तो रात में थोड़ा कम सक्रिय रहता है, लेकिन दिन के समय बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। जैसे दिन निकलता है सुबह 6 बजे, तो वो 2 घंटे बाद मतलब 8 बजे से वो सक्रिय होता है, काटना शुरू करता है दिन भर। और शाम को जो दिन डूबता है उसके 1 घंटे पहले तक वो सक्रिय रूप से काम करता है और उड़ नहीं पाता, स्वाभाविक है, वो चल पाता है, पैर में काटेगा। तो होता क्या है कि ये डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काट करके और कोरोना जो है डेंगू के मरीज बढ़ा रहे हैं। डेंगू साथी होता क्या है, डेंगू से व्यक्ति भारत में मर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी भारत देश में सबसे ज्यादा डेंगू जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां पर 25,000 केस देखने को मिलेंगे और लगभग 12,000 केस हमारे मध्य प्रदेश में भी है, उसमें बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, सावधानी कैसे बरतेंगे, तो क्या हुआ है, सबसे ज्यादा डेंगू वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश और MP भी 3rd नंबर पर 12,000 के साथ है। तो इसमें क्या होता है, 4 प्रकार का डेंगू होता है। यदि आपको एक बार डेंगू हुआ है और दोबारा फिर मच्छर ने काट दिया है तो फिर डेंगू होने की संभावना है। तो होता क्या है, 4 प्रकार का है, DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DENV थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार का DENV के 4 प्रकार के डेंगू होता है। एंडीज एजिप्ट मच्छर दिन के समय काटता है और काटने के बाद में समझते हैं उसको, एक बार यदि उसने काट दिया तो अभी आपको संभावना कम है डेंगू के। अब वह जो मच्छर है उसने आपको काटा, खून डेंगू में उसमें डेंगू जो मच्छर है उसमें पहुंच गया, आपको खून मच्छर में पहुंच गया, अब वही मच्छर जाके दूसरे को काट देगा। तो क्या होगा, DENV2 नाम का डेंगू आप में उत्पन्न होगा और वो थोड़ा खतरनाक होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है DENV4 नाम का डेंगू, जो 4 लोगों को काटा हो और वही वहां से लेके वायरस आया हो, वहां से लेके खतरनाक जहरीला पदार्थ लेके आया हो और आपको डस दिया हो, तो DENV4 नाम का डेंगू हो जाएगा। अच्छा, अब इससे बचने का उपाय क्या है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं निकली, कोई इसकी इलाज की कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। क्या होता है, जिस व्यक्ति को डेंगू हुआ है उस व्यक्ति को आप एक ही तरीके से बचाएंगे कि उसकी प्लेटलेट्स बढ़ा के रखेंगे। प्लेटलेट्स 2 लाख से 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए प्लेटलेट्स। उस बीच में 2.5 लाख से कम हो रही मतलब समस्या है। तो प्लेटलेट्स यदि कम हो रही है मतलब डेंगू की संभावना है। और डेंगू कब होता है, बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है, बहुत ज्यादा हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है, बहुत तेज बुखार आएगा, हर 1 घंटे में उतरेगा फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो इस प्रकार का यदि हो रहा है लक्षण तो ये डेंगू है, जल्दी से आप इलाज करवाइए। जैसे मच्छर ने काटा है 2 से 3 दिन बाद लक्षण दिखना शुरू होते हैं और 4 से 5 दिन व्यक्ति को बचने देता है। समझदार है ये डेंगू, पढ़ लिखा 8वीं पास है, क्योंकि डेंगू यदि काटा तो 3 दिन बाद उसके लक्षण दिखेंगे और 4 से 5 दिन में वो जय गणेश सीताराम भगवान के पास पहुंचा देगा। तो ध्यान रखना है आपको। इसलिए जिसको भी डेंगू हुआ है तो जाइए जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, प्लेटलेट्स देखिए। और मोजे में पैर जो है बचाव का उपाय है कि उसको आप जो है खुले पैर ना चले,
दिन के साथ जो है मोजे पहन के चलेंगे, इस प्रकार यदि आप कर रहे हैं तो बच सकते हैं। लेकिन डेंगू हो गया है तो प्लेटलेट्स आपको बढ़ा कर रखना है। और प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएंगे? तो साथियों, प्लेटलेट बढ़ाने का तरीका है कि आप जितना हो सके तरल पदार्थ करिए, खाइए, पिए। लौकी है, गाजर है, पपीता है, नारियल है और नारियल का पानी है, और बहुत सारा नॉर्मली पानी भी आप बहुत सारा पिएंगे, तरल पदार्थ पिएंगे, तो उससे क्या होगा। और सबसे शानदार तरीका है पपीते के पत्ते को उबाल लो और उसको गर्म करके जूस बना के उसको पी जाओ। तो इससे क्या होता है, आपको जो डेंगू है वो भी प्लेटलेट बढ़ाने का काम कर देता है। तो